श्री श्याम सुंदर। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। और थोड़ा धीरे बोलो, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। हाँ तो ठीक है। प्रणयो कहने लगे माटी के अगर हम बने हैं तो माटी का सारा जग है खिलौना। महाराज रघुगण ने जैसे ही सुना, महाराज रघुगण कहने लगे एक बात बताओ, तुम कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो महाराज? ब्राह्मण तो नहीं हो? परंतु तब तलक कले पर यज्ञोपवीत देखा है, और जिस समय यज्ञोपवीत देखा तो राजा रघुगण चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे महाराज मैं तीर तलवार से नहीं लड़ता हूँ, गोला बारूद से नहीं डरता हूँ, बड़े से बड़े युद्ध से नहीं डरता हूँ तो मैं ब्राह्मणों की श्राप से डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप श्राप दे दे। तो सजनों आज कपिल मुनि के आश्रम रघुगण नहीं गए, भरतलाल जी से ज्ञान ले लिया। भरतलाल कहते हैं अरे माटी की कोठरिया पे, अरे माटी की कोठरिया पे काहे कुमकुम है, माटी की कोठरिया पे जिसको कोई पसंद नहीं करता उसका तू गुमान कर रहा है। मैं एक राजा हूँ, हमारी आंखों में तो तू भिखारी नजर आ रहा है। हाँ, राजा तो हम भी कभी थे, लेकिन बड़े बड़े राजा भूत बन जाते हैं। हाँ, चाहे देख लो चेयरमैन हो, चेयरमैन गई कि भूत हो पीछे लग गया, प्रधान है प्रधानी गई भूत पीछे लग गया, भूत पूर्व वर्तमान जो वर्तमान में है उसे वर्तमान बोला जाएगा। अच्छा जो बीत चुका उसे श्री राम। आज से जरा ज्ञान लेकर के वापस हो लिए। इसके उपरांत महाराज ने अन्य प्रकार की कथाओं के साथ गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई है। गजेंद्र मोक्ष जरा देखो भैया, गजेंद्र मोक्ष की कथा कैसी है। कहीं बाहर की कथा नहीं सुनाता हूं, मैं शरीर की ही कथा सुनाता हूं, इसी शरीर की कथा सुनाता हूं। गजेंद्र कौन है?
परीक्षित जी ध्यान देंगे इधर, क्योंकि जब तार से तार नहीं मिलेगा तब तक आनंद आने वाला नहीं है। ये भजन नहीं गाया गया है। अच्छा, मैं भजन थोड़ा कम गाने का शौकीन हूँ, मैं तो कथा पे चलता हूँ, और नहीं तो भैया हम कुछ लोग कहते हैं महाराज जो पहले कथा बक्ता या नगरी में आवत रहे वो इतना बढ़िया गाते थे, पता नहीं इस बार जाने कहाँ से बैठा दिए गए। आप बढ़िया नचवाते थे, हमारी नाचने की भी इच्छा थी, रखने की इच्छा होती है, तो तुम चिंता ना करो। हाँ, यहाँ बाबा के दरबार में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो तू अभी नालायक बना हुआ है तो लायक बन जा मेरे परमात्मा के, तभी आनंद आवेगो। और नहीं क्या होना है ये भैया तुम जाने, तुम्हारो काम जाने। क्यों? अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अगर चलते हैं तो अपने अम्मा पापा, हाँ, गुरु गोरखनाथ और अम्मा काली के भरोसे चलते हैं। हाँ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और ये दुनिया वाले चलते हैं, 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 रिश्तेदार भी चलते हैं, आज बड़े आनंद के साथ गजेंद्र मोक्ष की कथा बता रहे हैं। कैसे? ये मतवाला हाथी प्रसाद ले लीजिएगा, काहे जल्दी में होगा। गजेंद्र कौन है? एक हाथी था, श्लोक दिया गया, राजम विश्वता अरे क्षीरो देना सेना नाम स्थित आपके बरबर साइकिल वाले भैया, आप खड़े होकर के श्रवण कर रहे हैं, हमें थोड़ा कष्ट हमें होने लगता है, आप खड़े रहेंगे तो। आशीत गिरिवरो राजूष, आशीत माने था, कौन? गिरिवरो, गिरिवर कौन सा? त्रिकूट, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, उसमें एक महान मतवाला हाथी रहता था जो बहुत मतवाला था, मदमस्त हाथी। और वो पर्वत क्षीर सागर से घिरा हुआ है। कौन सा सागर? परीक्षित, क्षीर सागर। क्षीर माने क्या होता है?
क्षीर माने दूध, जो वो दूध का सागर है। अच्छा विचार करो, ये हमारी भैंसों के, गौओं के, बकरियों के, भेड़ों के, हमारी माताओं के स्तनों में दुग्ध कहां से आता है? कभी विचार किया है किसी? कहां से आता है? ये उसी क्षीर सागर से आता है। वहीं ये फैक्ट्री खुला है, वहीं से दूध सप्लाई किया जाता है। तो उस मतवाला हाथी जो है, एक दिन बड़ी जोरों की प्यास लगी, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जल की खोज में निकल पड़ा। आगे गया, एक सरोवर दिखाई पड़ा, सरोवर में जलपान किया है और जलपान करने के उपरांत, अच्छा हाथी को देखा होगा, पहले जलपान करता है, बाद में क्रीड़ा करने लगता है, खेलने लगता है। सूंड में जल भरता है, कभी अपने बच्चों के ऊपर छोड़ता है, कभी पत्नी के ऊपर छोड़ता है। अच्छा जितना जल था दूषित कर दिया, मटमैला कर दिया। उसी सरोवर में एक महान मतवाला बलिष्ठ ग्राह रहता था। ग्राह जानते हैं? मगरमच्छ। तो मगर ने आकर के उस मतवाले हाथी का पैर पकड़ लिया। दानी सज्जनों, जिस समय पकड़ लिया है पैर, गजेंद्र अपनी तरफ खींच रहा है और ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है, मगर अपनी तरफ खींच रहा है। बात वही हो गई क्या? अरे देखो गज अर ग्राह का अयोध्या हुआ घन घोर के भैया, युद्ध हुआ घन घोर, सलाया पड़ गया, हाथी घबराने लगा। अच्छा पत्नी की तरफ देखता है, शायद पत्नी मुझे इससे निकाल लेगी, छुड़ा लेगी। अच्छा पत्नी ने सूंड में आई, थोड़ा देर घसीटा, पत्नी भी नहीं निकाल सकी। और जब पत्नी भी नहीं निकाल सकी, पत्नी ने मुखड़ा मोड़ा और मुख मोड़ कर खींचा। जिसमें पत्नी मुख मोड़ करके चल लेती है, विचार किया, अब कहा करें, बच्चों की तरफ देखते हैं, बालकों की तरफ। शायद ये बालक हमें बचा लेंगे। बालकों ने भी अपना सूंड में सूंड मिलाया और खींचने लगे, लेकिन